हम्म, तुम लोग के प्रीवियस कोर्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, देख ही लिया तुम लोगों ने स्कोर्स किस तरह से हो रहे हैं। और उसको बहुत अच्छा स्कोर मत समझ लेना कि अरे 35 आ गया, 40 आ गया, बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ उन पेपर्स में तुम्हारे स्कोर्स मिनिमम 70 मार्क्स का है तो यू शुड ऑलवेज गेट मोर देन 50 अभी फ़िलहाल के लिए, जब तुम नवंबर मंथ में हो। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ पास आएगा तो मार्क्स को भी थोड़ा सा और आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। और ये भी याद रखना कि सिर्फ बुक बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और यही वजह है कि मैं बाहर के क्वेश्चन डालता हूँ। अब जैसे कल जो पेपर होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर के डाले हुए हैं। तो जब बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो उस समय ये मत बोला करो अरे सर ये तो आपने करवाया नहीं, अरे ये तो आपने अंकल करवाया नहीं। ये सब मुझे पता है मैंने नहीं करवाया, क्योंकि बुक में था ही नहीं, मैं कहाँ से करवा दूंगा। अगर बुक में नहीं है तो मैं कराऊंगा कहाँ से? और फिर करवाएंगे कैसे, फिर करेंगे कैसे उसको पेपर के थ्रू ही करेंगे। तो मान लो किसी पेपर में मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें से अगर 5-6 क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, तो वो सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि ये हर टीचर कर रहा है। मैंने तुम अगर कहीं और पूछोगे किसी से कि जो पढ़ रहा है तुम्हारा फ्रेंड, जैसे तुम्हारी फ्रेंड है अनुष्का है, तुम्हारा कोई फ्रेंड होगी जिसका मैथ्स होगा, इसलिए मैं तेरा एग्जांपल लिया नहीं। तेरे कोई 2-4 फ्रेंड होंगे अलग जगह पढ़ रहे होंगे, तो उनको पूछना कि उनके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो वो तुमको बोलेंगे कि टीचर्स एनसीईआरटी करने तो बोलते हैं लेकिन वो पढ़ाते कुछ और है। वो कई बार बाहर के क्वेश्चंस भी हमें कराते हैं, इवन जो पेपर्स वो कंडक्ट करते हैं तो वो भी बाहर के थोड़े से होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो वो तुम्हें खुद बताएंगे कि वैसा करना टीचर का कंपल्सन है। क्योंकि मैं अगर मान लो सीधा ही एक बाहर से क्वेश्चंस कराने लग जाऊं तो बोलोगे बुक कब कराओगे सर? तो बुक पहले करना है, हर जगह ये बात बोली जाती है कि पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद बाहर की चीज़ें करनी है। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। अब जैसे क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, अभी तुम लोगों को याद है कि नहीं, मैंने लास्ट दोनों पेपर में इसके क्वेश्चन दिए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या था? अरे बोलो। नहीं नहीं, अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोल के पहले तो बोलना चाहिए ना, 2 लाइन्स। इसमें मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि तुम्हारे पास या तो स्क्यू लाइंस होंगे, याद है कुछ? इस बात को हो गया, अभी हफ्ता भर हो गया मेरे ख्याल से, लास्ट सैटरडे ही हमने किया था। और एक होता है पैरेलल लाइंस। स्क्यू लाइंस उन लाइंस को बोला जाता है जो कि नाइदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है, जैसे ये। इस पे हम लोग और इसको एक्सटेंड करने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, एक्सटेंड करने से वो इंटरसेक्ट कर देगा मुझे मालूम है। लेकिन अभी फिलहाल तुम ये सोचो कि ये ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला है। तो तुम्हें इक्वेशन दिया होगा सपोज वेक्टर फॉर्म में, ये मैंने सपोज बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि तुमको वेक्टर फॉर्म में ही मिलेगा। उस दिन जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने इसी फॉर्म का बता के वाइंड अप कर दिया था कि चलो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, हाँ ये सब याद है। तो काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की, हमने पेपर के थ्रू इसके ऊपर काम किया। अब 2 लाइन की बात होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे A1 और B1 लगा दिया, दिस इज योर लाइन 1। और उसी तरह से लाइन 2 है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। अब जरा याद दिलाओ, ये A1 A B R ये सब क्या होता था? हाँ याद दिला, क्या हो गया? ए वेक्टर किसको बोलते थे हम लोग? हम्म, क्या? किसके पॉइंट? ये तो कैसा पॉइंट है ये? मतलब पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। पॉइंट पासिंग थ्रू ए लाइन या लाइन पासिंग थ्रू? तो लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से पास कर सकता है ना, लाइन या पॉइंट। हाँ तो ठीक से, तो फिर मजाक नहीं, ठीक है ना? हाँ क्या बोला था, ठीक से बोल। हाँ, जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है, इसमें डिफरेंस होता है। लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास करेगा, बट उसमें से कोई एक पॉइंट, जैसे तुम्हारे मेडिकल में ये वाले सेंटर से पढ़ रहे हैं, कम से कम कितने बच्चे बताए थे कल? कितने बताए थे? अरे बोल लो। हाँ, उसमें से पास कितने करेंगे? एक। तो वो मुझे नहीं पता, तुम्हारे सेंटर से एक ही पास करेगा, वही वाला पॉइंट दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में। हाँ तो ठीक है, छोड़ो। तो डायरेक्शन रेशियो बाकी लोग बनेंगे। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो इसमें कौन सी चीज़ थी? इसमें डायरेक्शन रेशियो भी कुछ बताया था ना मैंने। किस चीज़ का था वो? ये तुमने जो बोला, हाँ वो तूने बता दिया, ऑलमोस्ट बता दिया है। हाँ। हम्म, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है पहले ये बताओ। वाह, आर वेक्टर डायरेक्शन रेशियो कब से होने लगा?
बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन वेक्टर बोल रहे हो तो फिर वो डायरेक्शन रेशियो कैसे होगा? हाँ, बी तो वेक्टर है भाई, डायरेक्शन रेशियो कैसे हो गया वो? हाँ, पॉइंट पैरेलल कैसे हो सकता है? जो वेक्टर पैरेलल होता है, सब भूल चुके हो ऑलरेडी। तुम लोगों को मैंने क्या समझाया था डायग्राम बना के? सब भूल जाओगे तो 3D करने का क्या मतलब है? खाली कहने को ये हो गया खाली। मैंने तुमको ऐसे फिगर बना के समझाया था कि एक पॉइंट तुम्हें गिवन होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, जो कि बाद में तुम्हारा ए वेक्टर बन जाएगा, और इसके साथ पैरेलल एक वेक्टर मूव कर रहा होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा से ABC। तो उसको तुम क्या करोगे, आई जे के साथ अटैच करोगे, तो जो वेक्टर बनेगा दैट इज योर बी वेक्टर। दैट इज योर बी वेक्टर। ये जो तुमने साइड में चलाया है ये तुम्हारा बी वेक्टर है। तो अब तुमको क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बोलो क्या फॉर्मूला था? ये कौन बता रहा है? खुद ही बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। ऐसे देखता, हाँ बोल बोल। कल भी आया इसके अंदर क्वेश्चन में कर दिया। वेक्टर के अंदर x माइनस x1 कहाँ से आ गया? रुक जा, उसको बोलने देना, उसने गिव अप किया है क्या? हाँ, हम्म हम्म डॉट क्यों? अच्छा देखो, पहले अच्छे से इसको समझो। तुमने ऊपर वाला पार्ट ऑलमोस्ट सही बोला था, नीचे वाले में गड़बड़ कर रहे हो। सीधी सी बात है कि ये तुमको एक वेक्टर ही देगा, तो तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए उसको पहले उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो वेक्टर में ही रह जाएगा। और फाइनली इसको भी मॉडुलस के अंदर डालना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्क्यू लाइंस। अगर तुम्हारा लाइन ऐसा मिल गया, मतलब सोचो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं तुमको अभी से बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में या प्री बोर्ड के पेपर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो टीचर ने ऐसे देना ही नहीं है तुमको, वो चेंज करके देगा। दो तरीके से चेंज होता है ये क्वेश्चन, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, वो तुमको वेक्टर फॉर्म में लाइन देगा ही नहीं, वो उसने कार्टेशियन फॉर्म में देना है। तो अभी मैं कार्टेशियन फॉर्म बताओ। हाँ, इसी का कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे हो, x माइनस x1 लेकिन अगर दो लाइन्स हैं तो यहाँ पे एक a1 b1 c1 लगा देंगे, और दूसरा लाइन हो गया x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अब जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा ये फॉर्म में मिले, तुमको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन वो पूछेगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे यहाँ से कैसे निकालो, क्योंकि यहाँ तो तुम देख ले रहे हो कि ये b1 है ये b2 है, इसको फटाक से पुट कर लोगे। इसीलिए मैं तुम लोग को बार बार पूछ रहा था कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि उनका रियल यूज अब होगा। अब मैं तुमको पूछता हूँ कि तुमको यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि मुझे a1 वेक्टर और b1 वेक्टर बताओ फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से, तो a1 वेक्टर क्या होने वाला है? मतलब क्या, इसमें x1 y1 z1 क्या चीज़ है बताओ? अच्छा, फॉर्मूला में x1 y1 z1 1 1 1 1 है। हाँ क्या बताओ? हाँ तो वो इस पे से कौन सा है? b1। हाँ, और a1 फिर क्या है? अबे इस इक्वेशन के अंदर से a1 कैसे? एक्स वाई जेड या x1 y1 z1? x1 y1 z1। तो तुमको, हाँ तुमको मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन दे देता हूँ, सपोज x माइनस 2/3 y प्लस 5/-4 z/7। अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर से मुझे a1 और b1 निकाल के दिखाओ। बोलो। गलत गलत गलत, ये तो z है भाई। हाँ, ठीक से बोलना। a1 पूछा नहीं, a1 वेक्टर पूछा है मैंने। हाँ बोलो बोलो। -2i कैप कैसे हो सकता है? x1 है, सीधा 2i कैप। तो जब तक बताइए ना क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। -5j कैप, और यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखना है 0k कैप। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? नहीं आया समझ में? अरे भैया x माइनस x1 है ना, फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस इनबिल्ट है, ये तो हमने कई बार किया हुआ है। अच्छा, b1 वेक्टर की जगह क्या लिखने वाले हो जब? हाँ बोलो। 3, बोलो, आई कैप प्लस, प्लस तो नहीं आएगा, माइनस है तो माइनस कर लो वहाँ पे, -4 जे कैप। हाँ, अब आई बात समझ में? और ऐसा ही एक और इक्वेशन हुआ तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, a2 और b2।
और फिर तुम उसको इस फॉर्मूला में डालोगे, तब जाके अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। इसके दो वैरायटी बोला था, अभी पहली वैरायटी समझ खत्म हो गई, समझ में आया ये? अब पहले इधर आओ और बताओ पैरेलल लाइंस के केस में हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सेम होगा। तो जैसे अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन देखी तो लाइन 1 कैसे दिया होगा हमें, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस क्या दिया होगा, बी वेक्टर। और लाइन 2 अगर देख रहे हो तो क्या दिया होगा, आर वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, बताओ नैना बताओ। B1 का है, हाँ बी, हाँ इनटू नहीं क्रॉस, हाँ ओके। हाँ और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। अच्छा पूरे का मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे तो एक वेक्टर आ जाएगा, और वेक्टर को अपॉन करके लिख दोगे तो वो डिस्टेंस थोड़ी ना हुआ, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। अच्छा अब सोचो कि इसके अंदर भी तो ये सिचुएशन हो सकती है, हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, x-2/3 y/1 -z+1/-2। मैं चाहता हूं तुम इसके अंदर से मुझे A1 वेक्टर बताओ, बोलो। अब बताओ कितनी बार बताना पड़ेगा, अभी तो बताया था। 2i कैप, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ माइनस जेड लिखा हुआ है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ सिर्फ जेड होना चाहिए, तो उसके लिए हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये z-1 बन जाएगा, बट ये माइनस होगा क्या, अब ये नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया 1 k कैप। और जो b वेक्टर है, अब यहाँ b1 b2 नहीं होगा, दोनों सेम होने वाले हैं, तो b वेक्टर क्या है जल्दी, -1 किसको थी, ये तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ थोड़ा ना कोई चेंज हुआ है, +1 j कैप, और फिर वो तो माइनस माइनस कट गया था तो 2k। अब सेम तरीके से एक और लाइन होगा, लेकिन उसका बी वाला पार्ट सेम होगा, खाली A1 और A2 के चेंजेस आएंगे, निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि देखो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। अब मैं फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँगा। 2x-1/3 y-3/-5 7z अपॉन में -2। अभी फिलहाल स्पर्श इसका मुझे A और B वेक्टर बताने वाली हूँ। और B वेक्टर अभी बात समझ में। अब ऐसे एक और इक्वेशन होगा तो वहाँ से A B निकाल लेंगे, A1 B1 है तो अगर B सेम हुआ, अगर हुआ तो पैरेलल होगा, अलग अलग हुआ तो स्क्यू होगा। और फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार फिर से याद दिला दो सब लोग, क्या है एक साथ बोलो। हाँ हाँ और फिर पूरे का मैच, अगर पैरेलल हुआ तो बोल ना, तो तू बोल रहा है तो लोग सुन रहा है ध्यान से। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, क्रॉस तो रहेगा ही ना, डॉट मत कर देना वहाँ पे, हाँ क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस A2 - A1 अपॉन B1 बोल दो मैग्नीट्यूड, और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। और वो कन्वर्सन समझ में आ गया, कन्वर्सन। अरे अगर कार्टेशियन में दिया होगा तो, अबे तो ये क्या उससे अलग है। मान लो मैं तुमको एक लाइन इधर दे दिया, एक लाइन इधर दे दिया, बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो क्या करोगे, तुम्हें फॉर्मूला तो मैंने एक ही बताया हुआ है, वेक्टर वाला। तो तुम्हें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। क्या होता है वेक्टर फॉर्म में लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जल्दी, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, ये तुमने निकाल लिया है। हाँ बस बस, अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया। अब फाइनली एक लास्ट ट्विस्ट जो इसके अंदर होता है, बुक आए हो ना, हाँ देखो।
कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा तुम्हें, तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो आपने करवाया नहीं। तुम्हारे बुकलेट का 15th क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और उनकी वेक्टर इक्वेशन भी दी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो रोने लगेगा, बोले अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये तो आपने करवाया नहीं। ये ना सुनना पड़े इसलिए मैं अभी करवा दे रहा हूँ, ताकि कल के पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो ये मत बोलो कि अरे ये तो करवाया ही नहीं। या फिर एक और डायलॉग होता है, अंकल वो मैं भूल गई कैसे था, बता दोगे इसको। इनमें से कोई भी ये सबको जो बोलता है वही अभी आंसर दे रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन कल देखना पेपर में यही बोलेगा मैं भूल गई वो वाला, मैं देख नहीं पाई घर जाके। जैसे पापा मम्मी आके पकड़ ली, बेटी अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें नहीं चाहिए कि तू पढ़ाई। तो फिर मैं तुझे सुना नहीं रहा, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तेरे पास नहीं पढ़ने का। अब अगर ये क्वेश्चन तुम मेरे हेल्प के बिना कर देते हो तो कल के पेपर में 5 नंबर्स पहले से ही ऐड होगा तुम लोग का, पक्का। क्या ये ऐसे ये टी है? हाँ एस एस, दिस ऑल आर एस, दिस ऑल आर एस। देख मैं 10 रुपये कभी ट्रांजेक्ट नहीं करता हूँ, यू एड ऑन दैट मनी, इट बिकम 30 और 40 और 50, देन आई ट्रांजेक्ट। 10 रुपीज तेरे अकाउंट में जाएगा तो मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं तू 10 रुपीज ले, टेक योर मनी। वही मुझे पैसे रख के मैं क्या करूंगा। मैं इस क्वेश्चन में तुम लोग को बोल रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, ट्विस्टेड है, अगर कर लेते हो तो 5 नंबर कल के पेपर में मिल जाएंगे। अब मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता, मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए बोला। इफ यू कैन डू इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है इसमें। मोस्ट प्रोबेबली ये पैरेलल होगा नहीं, ये तुमको पता चल जाएगा थोड़ा देर के बाद। नहीं वेक्टर से ही निकालोगे, वेक्टर बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। वही तो देखना कि कैसे बनाते हो, और कुछ पूछना मत मेरे से। नहीं नहीं तू कर, तेरे से हो जाएगा, क्यों परेशान क्यों हो रहा है। आर वेक्टर क्या होता है बताओ, वो तो मैंने पूछा नहीं उस समय। आर वेक्टर होता है पॉइंट, एनी पॉइंट। लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो वैसे ही रहेगी। फॉर्मूला क्या देख रहा है, तुम लोग मुझे नहीं कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। मैं अगर कोई क्वेश्चन देता हूँ इसका मतलब क्या पता है, वो तुम लोग कर सकते हो इसलिए देता हूँ, अदरवाइज मैं देता ही नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। क्या तुम लोगों ने इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। दिखाओ। अच्छा तो फिर निकाल इसमें से V1 A1 निकाल लेंगे। हाँ तो वो जब तक नहीं निकाल पाओगे, देख इसने कर लिया है, पता नहीं कहाँ से कोचिंग ले रही है। मैं तो नहीं पढ़ा रहा इसको अभी कि तुम दिमाग में कहीं ये आ जाए कि मैं इसको पहले से पढ़ा दूँ। इसने कर लिया है उस क्वेश्चन को, और मैं यही उम्मीद तुम लोग से भी कर रहा था कि तुम लोग कर लेते। इसमें थोड़ी सी गलती है लेकिन नहीं, माइनस प्लस की नहीं है, मैं बताता हूँ क्या गलती है, ठीक है। बट ये ऑलमोस्ट इसने कर लिया है, ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट है इसलिए 5 नंबर नहीं ऐड होंगे, बट देन ऑलमोस्ट कर लिया था उसने। तभी मैं कह रहा था कि तुम लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, मतलब वाई यू सिटिंग आइडल, मतलब बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स है ना, तो मैथ्स में जितना तुमसे बनेगा उतना बढ़िया। अब देखो ध्यान से, क्या इस ब्रैकेट को खोला जा सकता है, जल्दी से खोलो, खोलो। हाँ 1 i कैप खोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देख के बताओ कि ऐसे कौन कौन से हैं जो प्योरली आई जे के वाले हैं, जिसमें टी नहीं लगा हुआ है। बोलते जाओ। 1 i प्लस टी, जेब में तो टी लगा हुआ है। हाँ, और फिर वहां से +3 के इनको डाल दो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, और बाकी सब में टी लगा हुआ है तो टी कॉमन ले लो। तो अंदर पहले वाले के लिए आ जाएगा -i प्लस जे -2k। अब बताओ क्या चेंज हुआ। जो लैम्बडा होता था उसकी जगह उसने एक नया फैक्टर डाल दिया है टी, जहां म्यू होता था वहां पे क्या आ गया है एस। तो तुम्हें करना क्या है, सीधा ब्रैकेट खोलना है, जिनमें प्योर नंबर से आई जे के साथ में, वो तुम्हारे बन जाएंगे A1,
और जो एस या टी या कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट या ग्रीक के सिंबल्स के साथ अटैच आई जे के है, वो सब चले जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में। दैट विल बी योर B1 वेक्टर। अब बताओ दूसरे वेक्टर का बताओ जरा खोल के जल्दी से। हम्म हम्म 2s k कैप माइनस 1 k कैप। अब जरा इसमें से जल्दी से बताओ क्या बनेगा तुम्हारा विदाउट s वाले। हाँ, ऑर्डर में लिखना है। बन बन गया। और बाकियों में से s कॉमन ले लो पहले ही, तो ये आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब ये है तुम्हारा लाइन 1 जिस तरह से तुम चाहते थे, और ये है तुम्हारा लाइन 2 जिस तरह से तुम चाहते थे। क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? इतना टाइम लग गया देखने के लिए क्या होता है पैरेलल होने के लिए? नहीं है ना। क्या होना चाहिए था? ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए था, नहीं है। वो तो सेम भी नहीं है ना, वहां पे देखो तो सही। वैसे तो कभी होगा नहीं ना। तुमको देखना है कि दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके वो बात बनेगी, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया? फर्स्ट केस है स्क्यू लाइंस का। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ हाँ हाँ, बताओ। B1 क्रॉस B2 डॉट। हाँ, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पहुंचाओ। ये क्वेश्चन अभी मैंने वहां लाके छोड़ा है जहां पे एक्चुअली मैं तुम लोग को चाह रहा था कि तुम यहाँ तक ला देते, तो तुम तो लाए नहीं, मैं यहाँ तक लाया, तो अब डिस्टेंस तुम लोग निकाल लो। अब क्या बढ़ेंगे? बट उसने किया है। हाँ, अब कल के पेपर में तुम लोग सबको करना है, अब तो पता चल गया ना क्या है। मारने के ना थप्पड़ बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि हाथ से मारा जाए। चल जल्दी कर, जल्दी कर, फिर इसमें एक दो चीज़ें और हैं उसको बता के उसको पैकअप कर देंगे। इसका मोस्टली यही चीज़ थी मेन जो बताना था, और एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वेक्टर से, मैं एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने कल क्वेश्चन दिया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल में छूट गया था, मैंने बताया नहीं था, तो आज उसको कम ये कर दूंगा। मुझे आंसर बताओगे तो मैं यहाँ से वेरीफाई करके बता दूंगा सही है क्या है। आ गया आंसर? 12 12√45 है या 12/√45 है? हाँ, तो अपॉन बोलो उसको और सॉल्व करो, वो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ छोड़ोगे तो फिर वो 5 नंबर का होगा तो 4.5 देगा टीचर, काट लेगा आधा नंबर। नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करो ना, कुछ कटिंग हो सकती है। हाँ, 3 माइनस का आएंगे तो 1 आई -1j -1k। 1 - 1 - 1 हुआ ना। हाँ, तो माइनस एक बाई डिफॉल्ट लगा दे रहे हो, आगे वो नहीं। हाँ, 3 को 12 था, कटो। और रूट हमें कभी नीचे नहीं छोड़ते, बचपन में सिखाया गया था हम लोग को। अब वेट करो थोड़ा देर, उनको भी करने तो देखते हैं, उनका सेम आता है, नहीं तो फिर बेकार मैं अंदर चेक करूंगा। और हाँ हाँ, राइट। हाँ, तो दो डॉट करो। डॉट कैसे करूं? चैप्टर खत्म हो गया, डॉट कैसे करूं? क्या होता है? डॉट करते समय आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ और के साथ। हाँ वही, वो बहुत लोग तो हटाते नहीं हो, लास्ट 2 पेपर से नहीं हटा रहे हो। नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, पहले पूरा काम करो, लास्ट में जो आंसर आएगा
16 बाई, उसका आंसर 12/√45 है, तुम्हारा 16/√20। अरे नहीं, पहले आया था 12/√45, उसका आया 16/√29। सब कर लिया, √45 छोटा हो गया, √29 तो होने से रहा। 29 इज ए प्राइम नंबर भाई साहब, कहाँ उसके पीछे भाग रहे हो? उसने कर दिया है, उसको मैंने बता दिया था कि उसको छोटा कर दो, लेकिन तुम्हारा आंसर उससे अलग आ रहा है ना। अबे उसने कर लिया वो काम, जो तू कर रहा है वो कर चुका है, मत कर। हाँ, 4/√5 क्या, मैंने उसको 4√5/5 लिखवाया है, लेकिन तेरा आंसर 16/√29 है, तो आई एम नॉट श्योर विच वन इज करेक्ट। हो सकता है तेरा सही हो, मैंने ये थोड़ा ना बोला उसका आंसर करेक्ट है। √29 इसका भी आया हुआ है, इसका पता नहीं कैसे √45 आया हुआ है, इसका भी देख √29 आ रहा है। जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट, जल्दी से कर ले, डॉट प्रोडक्ट करने में कितना टाइम लगा? तो 0 लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे 0 लगा दिया तूने। मुझे लग रहा है वहां पे तूने किया हुआ ऐसा कुछ। 0 कैसे आया लेकिन? हाउ यू आर गेटिंग 0 देयर? अच्छा, वो 2 - a1 तेरा 0 आया। चल ठीक, कर कर फिर फाइनल आंसर दे मुझे, ताकि मैं, तो दोनों का सेम आ रहा है। लास्ट टाइम सेम आया तो गलत हुआ था तुम लोग दोनों का, लेट्स सी। इसीलिए मैं मुझे याद आ रहा है, लेकिन आज हो सकता है उसका गलत हो। देख, उसका न्यूमरेटर तूने ले लिया है उसका न्यूमरेटर 12 है। मतलब इसका मतलब, तो उसने 12/√29 बोलना है, तूने 16/√29 बोलना है, उसने 12/√45 बोला था, तो तीनों आंसर्स अलग अलग हुए ना। तो उसने 12 क्यों बोला मुझे 16? डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है क्या? हाँ, डिस्टेंस को तो वैसे ही पॉजिटिव करो। मैं तुम्हारा आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। 29 को कुछ नहीं कर सकते ना, प्राइम नंबर है वो। इसका सही आंसर जो है अकॉर्डिंग टू बुक, वो है बिल्कुल ही अलग √29 कितने लोगों का आया था नीचे? हाँ, तो तुम लोग ऊपर वाला गलत कर रहे हो, उसका सही आंसर है 8/√29। अब कुछ गलत किया, अब यही तो बात हो रही है ना, गलत नहीं होना है वहाँ पे, क्योंकि पूरा आंसर गलत हो जाता है। 16 जो है वो बहुत क्लोजेस्ट है, लेकिन वही है कि, हाँ मैं कर तो, हाँ तुम उसको थोड़ा सा देखो वहाँ पे, तो पूरा ही देख ले। 8 तेरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें अब इसके बाद तुम मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे और इसमें और कुछ बोलना नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ साथ में ही किया हुआ था, बट लास्ट में आंसर तुम लोग का अलग आ गया है। तो एक बार चेक कर लो, √29 वाला पार्ट इज करेक्ट। मेरे ख्याल से जो डॉट कर रहे हो ना, B1 × B2 को A2 माइनस, B1 × B2 तुम लोग का सही है, आई थिंक A2 - A1 गलत कर रहे हो तुम लोग। A2 माइनस, देखो A2 - A1 करोगे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 2i कैप आएगा यहाँ पे। हाँ, तो फिर वही वही तो गलती है, यही देख के मैंने बता दिया पहले टर्म तुम लोग गलत। हाँ, देखो मैं, देखो B1 × B2 तुम लोग का सही है, मुझे B1 × B2 एक बार बता दो क्या है। एक सेकंड, 2i कैप -4j कैप, बोलो फिर से एक बार। अब जरा जल्दी से यहाँ से आप फाइनली देख के बताओ, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो √29 ही है, तो जरा A2 - A1 जल्दी से बताना यहाँ से देख देख के। प्लस का आ रहा है, आर यू श्योर? मुझे नहीं पता, मतलब हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग ये माइनस भी तो गलत किए हुए हो, इसको माइनस तो सही से करो। A2 - A1 करो ठीक से। क्या 2? हाँ, आगे बोलते जाओ। +1 j कैप, और हाँ ये 0 की कैप। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 4 + 4 और लास्ट वाला 0 अपॉन में रूट का 29, यही आंसर दिया, पीछे में 8/√29। लिखना क्या है, तूने मल्टीप्लिकेशन गलत किया, उसको चेक कर ले आराम से। ये चीज़ समझ में आ गई? ओए, ये चीज़ समझ में आ गई, पैरेलल लाइंस ये सब समझ में आ गया है। ओके, अब फाइनली क्या, ये देखो, ये -2 और ये -2 दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 4 लिख के बैठा हुआ है, यानी तेरा प्लस माइनस का बड़ी लफड़ा है, तो बहुत लफड़ा कर रहा है। चलो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जिसके बारे में हमने बात नहीं की हुई अभी तक, और जो मैंने कल के पेपर में डाला है वेक्टर का। ये इसमें और कुछ है ही नहीं तुम्हारा, इसके अंदर और कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना कि मैं इसी के 3 क्वेश्चन और तुमको करवा दूँ, वो तो मैं पेपर के थ्रू भी करवा सकता हूँ।
इसमें हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले डीसी और डीआर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, याद है वो सब क्वेश्चन, वो लाइन इतना एंगल बनाता है, बस बस वो सबसे मेन है। उसके बाद हमने एक फॉर्म लिखना सीखा था कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के साथ पैरेलल है, आज की क्लास में मैंने रिवीजन भी करवा दी उसकी। उसके बाद हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक एंगल बिटवीन टू लाइंस का, याद है, बताओ। हाँ हाँ बोलो। क्यों, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं तुमको दो लाइन की इक्वेशन दे दूं तो उसको देख के भी याद नहीं आएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास में दो लाइन की इक्वेशन है, पहला लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर, और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर कॉस थीटा, बोलो। और इसी के ऑब्लिक में कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस वाई वन, ये तो याद होगा, x माइनस एक्स टू अपॉन, अगर ये याद है तो ये अपने आप ही उससे डिराइवेबल है, दे आर बोथ रिलेटेड, रटने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला तुम क्या बोलने वाले हो, बोलो। हाँ हाँ और इसमें दो स्पेशल केस मैंने क्या बताए थे, जिससे मैं लास्ट दो बार, क्या जीरो जीरो वाले बताओ। अगर दोनों लाइंस, लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और अगर पैरेलल है तो वन। अबे क्या बोले जा रहे हो, कल के पेपर में क्वेश्चन है, सब फिर जीरो लेके आओगे। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है बताओ। कितनी बार बोलूं यार, और ये कोलिनियर के लिए भी यही कंडीशन होता है, कितनी बार तो कर चुके हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्यों नहीं गेस किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ए वन बी वन सी वन होता है वो किसका कारस्तानी है, ए वन ए टू का या बी वन बी टू का। तो सबसे पहली चीज ऊपर बी वन वैक्टर लिखोगे डॉट, अब ये ए टू बी टू सी टू किसकी कारस्तानी है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी वन सी टू, तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये बी वन डॉट बी टू की वैल्यू है। क्या इसको रट रहे हो क्या। और नीचे ये जो रूट में लिखा हुआ है ये किसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो किसका, मैं बी वन का मैग्नीट्यूड और ये बी टू का मैग्नीट्यूड। तो ये तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए तुम लोग को, ये फॉर्मूला तो इंडेड। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें ये याद है तो तुमने इसको रटा क्यों है, तो यहीं से डिराइवेबल है। अच्छा, अब उस क्वेश्चन की बात करें जो वेक्टर का हमने नहीं किया एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे वो तुमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा से 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा 3, और तुमको बोलेगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, या फिर बोलेगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, और बदले में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा, जैसे कि मैं अभी दे दे रहा हूं तुम लोग को π/3। क्वेश्चन के टाइप्स अच्छे से समझ के जाना, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे या तो 1 मार्कर 2 मार्कर कहीं पे भी हो सकता है। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, या तो ए प्लस बी पूछेगा या ए माइनस बी पूछेगा। अब तक पता है तुम लोगों ने क्या किया हुआ है, तुमने सिर्फ ये सीखा है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। बताओ जरा, पहले यही देख लो। मान लो इस क्वेश्चन में ये तीन चीजें दी हुई है और मुझे ए डॉट बी निकालना है, कैसे का, बोलो। हाँ बोलो, क्या हो गया। हाँ और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। लेकिन अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी पूछा जाए तो हमेशा याद रखना यू हैव टू स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग, और यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, क्या होता है। हाँ अभी देखते जाओ क्या हो रहा है। अब a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है कि तुमने a प्लस बी को a प्लस बी से ही डॉट कर दिया। तुम्हें याद होगा मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, a डॉट a का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। तो अगर मैं a को रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस बी से और दूसरे a को भी रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस बी से, तो क्या ये नहीं आएगा। हाँ तो अब जरा इसको जल्दी से खोल के बताना क्या आंसर बने। हाँ हाँ तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की, ना कि स्क्वायर की। तो अब मुझे बताओ, a मैग्नीट्यूड तो हमें दिया ही हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बाकी 2 और 3 और कॉस कितना है यहाँ पे cos 60, तो 1/2।
फिर से यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 1/2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सबको ऐड कर दो। 4 + 3 7 + 3 10 + 9। लेकिन इसको आंसर मत बोलना क्योंकि ये तुम्हें मिला है a + b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तुम्हें क्या निकालना था? दैट्स इट। इसे प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना। और अगर ये क्वेश्चन हुआ तो चेंजेस क्या होगा? सिंपली a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा और फिर लास्ट में हाँ हाँ, तो ये टर्म तो आना ही आना है। बाकी ये वैल्यू सब सेम रहेंगे, खाली एक डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो वो जो टर्म यहाँ पे आ रहा था वो माइनस में आ जाएगा। दैट्स इट। अब ये चीज़ समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन में अगर कभी भी देख लिए a + b का मैग्नीट्यूड या a - b का मैग्नीट्यूड तो इस तरह से प्रोसीड करना है। और अगर कभी क्वेश्चन में a + b + c का मैग्नीट्यूड पूछ दे तो क्यूब वाली हमेशा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद है जो 10th 8th क्लास में पढ़ा था? बोलना जरा। हाँ बोलो। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ, प्लस, हाँ, ब्रैकेट नहीं। अब यहाँ वेक्टर चैप्टर में है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल सपोज कर लेते हैं अल्फा। हाँ, मैग्नीट्यूड बीटा और फिर 2 सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस गामा। अब क्वेश्चन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा दिया होता है क्लियरली, लेकिन इन एंगल्स को तुम्हें वो हो सकता है डायरेक्टली दे या फिर इनडायरेक्टली दे, पूछेगा लेकिन तुमको a + b + c का मैग्नीट्यूड ही। निकाल लोगे क्या? अब ये क्वेश्चन दिखाता हूँ कितना निकाल लोगे पता चल जाएगा। लिखो क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं है, कल के पेपर में होगा। लिखो जरा, अबे सीखो पहले चीजों को। मैं होता कौन हूँ बढ़ाने वाला? बे जो ऊपर बैठा है बोर्ड में वही बढ़ाएगा तुम्हारा पेपर। मेरे पेपर में स्कोर करो बस। लिखो, लेट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, छोटा रखना a, हाँ, लेट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर are three vectors such that magnitude of a vector, इतना लिखेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब वो तुम्हें ये ऐसे दे रहा है ना, इसको ऐसे लिखो। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू, छोटा बी होगा ना, हाँ, 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू 5। और इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जो कि एंगल को समझाने के लिए दिया हुआ है, each one of them being perpendicular to the sum of the other two, each one of them being perpendicular to sum of the other two। और फाइनली पूछा क्या है? फाइंड a + b + c का होल मैग्नीट्यूड, a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। मुझे सिर्फ इतना बताओ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट एंगल पार्ट कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि कैसे, क्या मतलब हुआ? पहले तो इस लाइन को क्रैक करो, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर, वो सब ठीक है, सिर्फ हाँ 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 हाँ, कोई एग्जांपल लेके बताओ ना, कि जैसे एबीसी में इस बात को कैसे प्रूफ करोगे, कैसे लिखोगे? हाँ हाँ, रिजल्टेंट होगा, हाँ, वो क्या? कैन आई राइट समथिंग लाइक कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही है उस लाइन का मतलब। और ऐसा नहीं है कि एक के बारे में कह रहा है, वो तीनों के बारे में कह रहा है, तो वी हैव टू कंसीडर ऑल द थ्री। अब सुनो, अबे खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, नहीं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, नॉट सम, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फॉर दिस, अगर इसका डॉट, नहीं, ये सब सब गलत चीजें कह रहे हो। इसका मतलब हुआ कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड वाले से क्या आएगा? हाँ, इज इक्वल्स टू जीरो। और फिर लास्ट वाले से आएगा c डॉट a प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब जरा बताओ, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या मिलेगा?
क्या बोल रहे हो यार, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कुछ भी बोले जा रहे हो। इतने आराम से पूछ रहा हूँ, इतना आराम से बता क्यों नहीं पा रहे हो? बिकॉज इसमें से अगर तुमने एक भी स्टेप स्किप किया तो एग्जामिनर से कोई उम्मीद मत रखना, आई एम नॉट देयर। मैं तो इन्विजिलेशन में नहीं हूँ ना, वो सीधा काट देगा। अपने आप एज्यूम मत करो। ये चीज समझ में आई? दूसरा वाला बताओ। हाँ, इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाले से आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको बनाओगे इक्वेशन 1, इसको बनाओगे इक्वेशन 2, इसको बनाओगे इक्वेशन 3। नाउ ऐड ऑल द थ्री। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? हाँ हाँ, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी शुड बी इक्वल्स टू 0। बस ये मेन चीज चाहिए थी। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो तुम क्या करने वाले हो? हाँ, तुम पहले उसका बताओ ना, उसका क्या करोगे? स्क्वायर करेंगे। तो पहले क्या आएगा? हाँ, और उसके बाद अगर तुम 0 लिख देते हो और ये चीज दिखा देते हो तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद इसी को आना था। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया था हमें क्वेश्चन में? 3 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी का 25। तीनों को ऐड कर लोगे 50 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ हाँ, रूट 50 को और सिंप्लीफाई कर लो। रूट 50 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा जल्दी? हाँ, 5। ये आंसर तुम्हारा एग्जामिनर देखेगा अलॉन्ग विद दिस स्टेप्स। कुछ आया है समझ में? पहले तो इसको नोट डाउन करो, क्योंकि एक क्वेश्चन और है इसी जैसा, वो कर लोगे तो इट विल बी डन। जो मैंने सोचा था उतना मेरा हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि इन सब के ऊपर मैंने कल के पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वाह, अब अगला क्वेश्चन करोगे? समझ में आया? हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी प्लस सी से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के थे वो छूटे हुए थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में। अभी क्वेश्चन तो कर ले, उसके बाद बता देना, मैं सुनूंगा तेरी बात। नहीं, मैं कब मना करता हूँ, तू ही भागता है। दादू आ गए, दादू आ गए। कई बार दादू घर से निकले होते, आ गए आ गए आ गए। वो घर से ऐसे बढ़ रहे होंगे, तू पहुंच गई, मैं आ गई, आपको आने की जरूरत नहीं थी। ऐसा वाला कंडीशन में रखता है। अरे दादू तब आएंगे जब तू कॉल करके मम्मी को बोलेगी कि, तो उनको क्यों तू पहले बुला लेता है? कितनी दूर पड़ता है यहाँ शॉर्टकट से जो जाते हो छुप छुप के पार्क से, वहां से कितना देर लगता है? हाँ, 20 मिनट लगते हैं ना। तो क्लास खत्म जब होती है तो उसके बाद 10-15 मिनट तो तू यहीं रुकता है। तो जब क्लास खत्म होता है तब तू बात फोन क्या करना उनको, अब ठंड आ गई है क्यों उनको परेशान कर रहा है? बार बार आएंगे वो भी। हम्म। हम्म। हैं? मम्मी को ही पकड़ना पड़ेगा लग रहा है। कोई ना, मैं बात ना कर रहा, मैं गाली दूंगा सीधा, ना पागल हो गया क्या सब लोग? यहीं रह जा तू, यहाँ रुक जा, यहाँ रुकने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो मम्मी को बोल के यहीं रहेगी, कुछ नहीं है ऐसा। तो यहीं रुक जा, अपना ऊपर रह जा ना तू और नैना। और क्या, मैं तो पढ़ाने के लिए आऊँगा खाली ऊपर, और मेरी क्लासेस होती है। यहाँ रुक जा, मम्मी को बोल के मैं वहीं रखती हूँ, ये वो। मम्मी को सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी, आपके साथ रहेगी तो आप तो, और मैं ना, नैना खुद 9 बजे उठती है, तो ये बोलेगी नैना 9 बजे उठे, देख औकात। हाँ, तो तू उसके चक्कर में 8:30 में उठेगी ना, बस यही उनका बॉदरेशन होगा, और कुछ नहीं होगा, नहीं तो और क्या प्रॉब्लम है? चल। चल, तो तुझे किसी ने बोला डॉक्टर ने 12 बजे तक सर फोड़ उसके ऊपर? तो 11 बजे भी क्यों सर?
जल्दी सो जा, ठीक है चल। 11 बजे तक तो मैं ही बैठा हुआ था, 11:30 से ज्यादा। वो सारी मूवीज मैंने ऑलमोस्ट सभी देख के है। चलो। ओए वीर जारा, यहाँ देख, तूने ये देखा है? कर। मैंने ये भी देखा और वीर जारा भी देखा, अब बता। लिख। लिखो। 3 वेक्टर्स, पहले ये देख ले तू। 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर satisfy the condition, satisfy the condition, कंडीशन दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। साथ में मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद की लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, इवैल्यूएट, ये किस चीज का सिंबल होता है वो बता देगा। म्यू किस चीज का सिंबल होता है? हाँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नहीं, स्नेल्स लॉ होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ तो बस चुप हो जा, अब उससे ज्यादा कुछ अभी बात नहीं करेंगे। तो हमें उसने बोला है म्यू फाइंड करो, लेकिन म्यू की वैल्यू को उसने क्या बताया हुआ है, ये क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। बस इसमें एंगल की कोई बात उसने की नहीं है, तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। जस्ट डू इट। वही इस म्यू की वैल्यू, इवैल्यूएट म्यू लिखा है ना, और म्यू को उसने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इस चीज को वो म्यू बोल रहा है। तू नहीं कर पाएगा तो और 2 क्वेश्चन रेडी है, कर लेगा तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सीधा अपने फॉर्मूला से स्टार्ट करो, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर से, एंड कंटिन्यू। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को यूज किए बिना, उसके होल स्क्वायर को यूज किए बिना ये टर्म तो आना ही नहीं। जैसे हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो अपने आप रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। माइनस, ओके, नहीं ठीक है, उतने ही स्पीड में करना था इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत आसान था। तो लोग बहुत सारी चीजें ना सोचने में लग जाते हो। देखो तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी का, जो लोग बैग उठाया उन लोग अभी रुकेगा, स्टे बैक करेगा, का होल स्क्वायर मैंने बोल रखा है। ए प्लस बी प्लस सी जहां देखे वहां पे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर तुम सही से लिख गए तो उसी में एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोलेगा इसको पता है कि क्या करना है। अब ये लिखने के बाद ये जो लास्ट वाले टर्म होते हैं उसमें क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी उसने एंगल के बारे में कोई बात की है? नहीं की है। और उसने मोर ओवर तुमको ये चीज बता दी थी कि ये जो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है जो ब्रैकेट के अंदर में है, उसको उसने क्या बताया हुआ है, म्यू। तो यहाँ पे शांति से 2 म्यू लिख दो, बात खत्म करो। अच्छा आप बोलोगे इसका क्या है, अब इसकी तो वैल्यू ही 0 दे रखी है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ए मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो, 9, 16, हाँ 4। अब 9, 16 और 4 को ऐड करके कहाँ भेजने वाले हो, हाँ तो -29। और फिर वो 2 वहां पे परेशान कर रहा है, उसको नीचे फेंकोगे, आ गया तुम्हारा आंसर -20। आया समझ में? अब कल का पेपर थोड़ा ठीक होने के चांसेस हैं। आराम से प्रिपेयर होके पेपर देने के मोटिव से आओगे। पेपर को ऐसे मैंने रफा दफा करना नहीं है उसका। 6:30 हो चुका है ना डन हम लोग का, 6:30। ट्राई टू बी हियर बाय 6:50 इफ यू वांट टू कम अर्ली। 6 बजे कर लेता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 नहीं होगा, वो 5:30 बजे नहीं आ पाएगा। ओ भाई तू यहाँ पे क्या नौटंकी चल रही है? नहीं तो उसको पूछ ले, अगर 6 बजे सी इज रेडी, ठीक है 6 बजे। अच्छा ठीक है 6 बजे डन, 6 से 7:30। हाँ रुक जा एक मिनट।